लालू यादव ने आपको पुलिस के एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन को लेकर भी कुछ कहा था क्या? हाँ, हाँ, हमारा उसके बारे में भी हमने लिखा है कि हमारे जो सिटी एसपी थे वो बड़े ट्रिगर हैप्पी जो कहते हैं, जब ना तब किसी को मार देते थे, कुछ करते थे। एनकाउंटर खासा स्पेशलिस्ट बनने का। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। और हमारा बैकग्राउंड ये अखफोड़वा कांड का बैकग्राउंड था। हम जानते थे कि कितने लोग फँस जाते हैं और सीनियर ऑफिसर्स तो निकल हुँ, जाते हैं, लेकिन जूनियर लोग फँस जाते हैं। हुँ। और पब्लिक जब जान गई कि मैं उनका बात सुनती हूँ, तो जब जन सुनवाई हम लोग करते हैं अपने थाने में, अपने ऑफ़िस में, तो उसमें लोग आके बताते थे कि ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो एक दिन एक लड़के का सुने कि एनकाउंटर हो गया है। और ये सब पुलिस का चक्कर रहता है कि दिखा देना कि पिस्टल रखा था तो कंट्री मेड रखा था। बहुत लोग आए बताए कि बिल्कुल गलत हुआ था, उसने कुछ छीना-झपटी का काम किया था। तो मैंने कहा कि अभी नहीं चलेगा, मैंने लिख दिया कि इसमें ये सब पर इंक्वायरी हो, बिंदु इन सब बिंदु पर मैंने लिख के दे दिया। तो नेचुरली पूरे जो लोग इसके अपने को एनकाउंटर का ग्रुप समझते थे, उनको लगा कि मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट लिखनी, अब तो हम लोग क्या इसका जवाब देंगे? तो वो लोग यहाँ-वहाँ दौड़ने लगे होंगे। तो सीधे लालू प्रसाद जी का फ़ोन आया एकदम अर्ली मॉर्निंग कि आप ये क्या कर रही हैं? क्राइम नहीं कंट्रोल होगा, क्राइम एकदम बाहर निकल जाएगा, आप पटना का प्राइम क्राइम आप समझ नहीं रही हैं, ऐसे हो रहा है। सब मैं सुनते रहे, लेकिन काफ़ी वो नाराज़ से लग रहे थे। मैंने सुना, फिर मैंने सोचा कि आज बोल ही देते हैं। आई सेड कि सर, हम इसको नहीं करवा सकते हैं, ये सही नहीं है। सो जो हो रहा है उसमें बहुत लोग फँस जाएँगे, हम लोग सब कोई फँस जाएँगे। और एक और बात मैंने कह दिया कि सर, आपका भी बच्चा 14-15 साल का है, मेरा भी बेटा है, और अगर ये लोग कोई क्राइम करेंगे तो उनको सीधे मार दिया जाए, वो तो सही नहीं है। तो लालू प्रसाद ने तो जब आपको जो कुछ करना है, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो लालू प्रसाद यादव को आपने बोला? हाँ, फ़ोन पे ही बोला कि आपको जो करना है, फिर फ़ोन रख दिया। और उसके बाद मेरे से हमको लगा कि मेरे से नाराज़ ही होंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मुझे लगा कि पॉलिटिशियन लोग को सही बात लोग हम लोग नहीं बताते हैं, उनको बताने से वो लोग सही सोचते हैं। चलिए ख़ैर ये वो दौर था, लालू यादव ने आपको डीआईजी बनाया, लेकिन लालू यादव का जो दौर था, उसको जंगल राज का बहुत ज़िक्र होता है। होने लगा था। क्या था जंगल राज? उस दौर कैसा था? ये बड़ा इत्तेफ़ाक है कि मेरे रहते-रहते मैं करीब 2 साल, पौने 2 साल डीआईजी पटना थी। उस वक़्त लालू प्रसाद का ये पहला, माने वो 91 या कभी तो आए ही थे। हुँ, और हम 92 से 94 पौने 2 साल उनके काम, तो उस वक़्त काम अच्छा चल रहा था। हुँ। उनका ये सब जो बात हम बाद में सुनने लगे कि तरह-तरह का करप्शन का केसेस, फ्रॉड स्कैम आने लगा, ये सब 94 के बाद आने लगा। मेरा एक आ गया ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया जाने का। ओके। तो उन दिनों ना महिलाओं को ये सब पोज़ीशन बहुत कम मिलता था कि विदेश जा रही हैं। तो मैं डीआईजी पटना थी, हालाँकि लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप क्यों जा रही हैं? आप डीआईजी पटना हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये ट्रेनिंग का मौका बहुत कम मिलता है, और कई महिलाएँ कर चुकी थी, आईपीएस महिलाएँ बोलती थी कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो यही हमारा उनके साथ एनकाउंटर रहा आप है। जब थीं, उस दौरान क्या था बिहार? ये क्राइम जो क्या था? जंगल राज का जो बात हो रहा है, वो बाद में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। उस वक़्त हमको ये नहीं याद है कि जंगल राज था। हाँ, हुँ, लेकिन ये नरसंहार वग़ैरह होता था, हुँ। होना शुरू हो गया था, और बिहार पुलिस उसके लिए तैयारी कर रही थी, उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं याद है कि इस तरह का कांड हम लोग एस डीआईजी पटना हम देखे होंगे, या हुँ। ऐसे इसको देखने का मौका नहीं उस दिनों मिला। ये कुल हमको लगा कि बाद में बढ़ते गया और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अच्छा, आपकी इस पुलिसिंग करियर में किसी माफिया से आपकी ठनी कभी क्या? मतलब उस हाँ, दौरान शहाबुद्दीन या ये जितने माफिया आजकल हैं, अनंत सिंह ये वो। वो नहीं थे। छोटे-छोटे माफ़िया बोकारो स्टील सिटी में हम जब थे, तो कई माफ़िया थे कि जो बोकारो स्टील से एकदम लंबा-लंबा चोरी करना, रोज़ का हंगामा करना, और कलकत्ता में जाके प्लांट का सामान बेच देना। तो उन लोगों के साथ मेरा काफ़ी भिड़ंत होता था।